हेलो फ्रेंड्स, आई एम उमरान। आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट और ये है मेरी सर्वाइवल सीरीज का पार्ट 2। आज की वीडियो में हम केव एक्सप्लोर करेंगे ताकि हमें और अच्छे रिसोर्स मिल सके जैसे आयरन और डायमंड। तो केव में जाने से पहले अभी हमें फूड कलेक्ट करना पड़ेगा ताकि हमें केव में कोई दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों फूड कलेक्ट हमने कर लिया है। अब हम ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी बना लेते हैं, वरना बार बार कौन गिरेगा। दोस्तों हमारी सीढ़ी बन चुकी है। अब हम अपना फूड कुक करने के लिए रख देंगे। हम अपना फूड आधा आधा करके रखेंगे ताकि हमारा फूड जल्दी कुक हो जाए। तो दोस्तों जब तक हमारा फूड कुक हो रहा है तब तक एक चेस्ट बना लेते हैं ताकि हम उसमें अपना फालतू का सामान रख सके। तो हमारी चेस्ट बन चुकी है। अब हम इसे फर्नेस के ऊपर रख देते हैं क्योंकि इधर जगह की कमी है। तो अब हम इसमें अपना सारा फालतू का सामान रखने वाले हैं। तो अब हम काटेंगे थोड़ी वुड कि हो सकता है कि हमारी पिकेक्स टूट जाए, तो बैकअप के लिए। तो वुड हमने काट ली है। अब हम वुड से प्लैंक बनाएंगे, प्लैंक से स्टिक बनाएंगे और स्टिक से अपना सामान बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक पिकेक्स क्योंकि माइन करना है हमें। तो कम से कम 3 पिकेक्स बनाएंगे हम। ओके, तो हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है। एक बार मार के टेस्ट भी कर लेते हैं। तो वुड से बढ़िया हम एक स्टोन की स्वॉर्ड ले लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अटैक भी देगी और ज़्यादा टाइम तक चलेगी। तो अंधेरे से बचने के लिए हमें वहाँ चाहिए होगी लाइट, और लाइट के लिए हम बनाएंगे एक टॉर्च। तो हम लेके जा रहे हैं 28 टॉर्च क्योंकि वहाँ हर जगह लगानी पड़ेगी। तो अब हम तैयार है केव में जाने के लिए। तो सबसे पहले हम टॉर्च नीचे निकाल देते हैं और यहाँ पहले ही ज़ॉम्बी की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ कोई ज़ॉम्बी तो नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ एक क्रीपर जरूर है। तो अब हम नीचे आ चुके हैं और इधर एक ज़ॉम्बी विलेजर है। तो हो सकता है हमारे घर के आसपास एक विलेज भी हो। तो यहाँ एक और दिक्कत है कि दूर से एक स्केलेटन मुझे बार बार एरो मार रहा है। तो बचने के लिए हमें पहले कोई कवर ढूंढना पड़ेगा। तो हम पहले इधर से निकलेंगे भाग के। अरे यार टूटिया क्रीपर फूट चुका है और हमें एक कवर भी मिल चुका है। तो पहले अब हम ब्लॉक निकाल लेते हैं, दिक्कत में बच जाएंगे। तो अभी हम टॉर्च भी नीचे निकाल लेते हैं क्योंकि आगे किसी दिख नहीं रहा है। लेकिन यहाँ मकड़ी आ चुकी है हमसे लड़ने के लिए। तो मकड़ी मर गई है। अब हमें स्नाइपर का देखना पड़ेगा। तो वो स्केलेटन स्नाइपर हमें बार बार एरो मार रहा है। अब हमने टॉर्च आगे लगा दिया है। तो अब हम इसे एक्स से मारेंगे क्योंकि अब ये हमारी रेंज में आ चुका है। तो अब ये नहीं बचेगा और ये खत्म। मेरे बाहर निकलने से पहले फिर से एक और स्केलेटन और एक ज़ॉम्बी आ चुका है। अब मैं उसे मार रहा हूँ और मेरे को लग रहा है कि मैं मर जाऊँगा, और मैं मर गया हूँ। रिस्पॉन होते ही मैंने अपनी वुडन स्वॉर्ड उठाई और चला गया फिर से लड़ने के लिए। और जाते ही मैंने सबसे पहले अपना सामान लूटा। उसके बाद मैंने कवर में गया और अपने आप को अच्छी तरह से पैक कर लिया क्योंकि मैं समझ गया था कि ज़ॉम्बी आने वाला है और ज़ॉम्बी आ चुका है। तो सबसे पहले मैं उसे मारता हूँ और वो मेरे को मेरा सामान वापस करता है। मुझे पता है अभी बाहर एक स्केलेटन होगा, पक्का इंतज़ार कर रहा होगा मेरा, लेकिन वो इधर नहीं था। तो मैंने उसके बाद सबसे पहले मकड़ी को मारा, लेकिन मकड़ी को मारते मारते मेरी वुडन स्वॉर्ड टूट जाती है। फिर मैंने उसे हाथ से मारने की कोशिश करी, लेकिन वो हाथ से मारी नहीं। फिर मैंने उसे एरो से मारने का सोचा, लेकिन तभी पीछे से एक क्रीपर आता है और मैं उसे मकड़ी को अपनी स्टोन वाली पिकैक्स से मार देता। उसके थोड़ी ही देर बाद मेरे ऊपर एक और रेड हो जाती है जिसमें एक क्रीपर ही मेरी मदद कर देता है सबको मारने के लिए। फिर मैं एक स्केलेटन के साथ 1v1 करता हूँ जिसमें मैं जीतता हूँ। फिर पूरी केव ढूंढने के बाद मुझे यहाँ मिलता है बस थोड़ा सा कॉपर और कुछ नहीं। फिर मैं केव की दूसरी साइड गया, एक और स्केलेटन को मारा, थोड़ा और कॉपर कलेक्ट करा और इसके एंड में भी कुछ नहीं था। उसके बाद मैं बाहर आकर कॉपर स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ और आधा आधा करके रख देता हूँ ताकि मेरा कॉपर जल्दी स्मेल्ट हो जाए। सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया। तो दोस्तों अपना कॉपर स्मेल्ट होकर उसका इंगट बन चुका है। अब हम इससे बनाएंगे कॉपर का आर्मर। तो दोस्तों कॉपर का आर्मर बन चुका है। अब हम इसे पहनेंगे। तो दोस्तों कॉपर का आर्मर हमने पहन लिया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।